बच्चों, आज के इस हिंदी के वीडियो में सभी का स्वागत है। कक्षा 8 की हिंदी की पुस्तक वसंत भाग 3 का पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया का आज हम लोग अभ्यास कार्य करेंगे। तो प्रश्न अभ्यास के अंतर्गत यहाँ पर पाठ से शीर्षक के अंतर्गत प्रश्न दिया गया है, जिसमें कि पहला प्रश्न है कि पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता। तो यहाँ पर पत्र जो है वो अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और पत्र का स्थान कोई भी नहीं ले सकता। पत्र को लोग सहेज कर रखते हैं और ये हमारी धरोहर के रूप में सुरक्षित रहते हैं। और आज जो है इसका महत्व लोग कम आंकते हैं, लेकिन आज भी जो है सरकारी विभागों में डाक विभाग का अच्छा गुडविल है, अच्छी पहचान है। तो यहाँ पर हम लोग पहले प्रश्न का उत्तर देखेंगे। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता। तो प्रश्न अभ्यास। और यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जो करेंगे वो पाठ से शीर्षक के अंतर्गत प्रश्न करेंगे। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश फ़ोन या एसएमएस का संदेश नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश नहीं दे सकता क्योंकि पत्र में हम अपने हृदय की अपने हृदय की आत्मीयता व प्रेम भाव को स्पष्ट रूप में अभिव्यक्त कर सकते हैं। जबकि फ़ोन या एसएमएस में बात संक्षेप में कही जाती है। बात संक्षेप में कही जाती है। पत्रों का आकार
पत्रों का पत्रों का पत्रों का आकार बड़ा तथा उनका अस्तित्व स्थायी होता है। जिन्हें भविष्य के लिए संभाल कर रखा जाता है। जिन्हें भविष्य के लिए संभाल कर रखा जाता है। पत्रों को एकत्रित करके इसे पुस्तक का रूप भी दिया जा सकता है। इसे पुस्तक का रूप भी दिया जा सकता है। जबकि फ़ोन या एसएमएस में ऐसा नहीं होता। संदेश भेजने का साधन भी पत्र है। संदेश भेजने का साधन भी पत्र है। तो इस तरह से पत्रों का अपना महत्व है, जिसका स्थान एसएमएस या और दूसरी चीज़ें नहीं ले सकती, फ़ोन नहीं ले सकते। तो ये पहले प्रश्न का है। और अब हम लोग करेंगे दूसरा प्रश्न। और दूसरे प्रश्न में यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं पाठ से के अंतर्गत। और यहाँ पर हम लोग दूसरा प्रश्न करेंगे। दूसरे प्रश्न में पूछा गया है कि पत्र को खत, कागद, उत्तरम, जाबू, लेख, कडित, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है।
या इन शब्दों से संबंधित भाषाओं के नाम बताइए। तो यहाँ पर पत्र को उर्दू भाषा में पत्र को खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख और तमिल में कडित कहा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे उर्दू भाषा में पत्र को खत कहते हैं। उर्दू भाषा में पत्र को खत कहते हैं। संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख, और तमिल में कडित कहा जाता है। और अब यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वह है कि पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए, लिखे। जैसा कि पाठ में वर्णन आया था कि पत्र लेखन की कला के विकास के लिए प्रतियोगिता जो है पाठ्यक्रम में शामिल किया गया पत्र को लेखन कला के रूप में। और इसके अतिरिक्त विश्व डाक संघ ने 1972 में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का कार्यक्रम शुरू किया। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे प्रश्न 3 कि पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए। पत्र संस्कृति को विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में पत्र लेखन प्रतियोगिता के रूप में शामिल किया गया। प्रतियोगिता के रूप में शामिल किया गया। भारत के अतिरिक्त भारत के
अतिरिक्त अन्य देशों में विश्व डाक संघ की ओर से पत्र लेखन को बढ़ावा दिया गया। पत्र लेखन को बढ़ावा दिया गया। इसके अतिरिक्त विश्व डाक संघ ने उन्नीस सौ 72 से 16 वर्ष के कम 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का कार्यक्रम शुरू किया। आयोजित करने का कार्यक्रम शुरू किया। तो इस तरह से यहाँ पर पत्र लेखन के लिए ये प्रयास किए गए। और अब हम लोग यहाँ पर करेंगे कि पत्र जो है धरोहर हो सकते हैं, लेकिन एसएमएस क्यों नहीं, तर्क सहित अपने विचार लिखिए। तो पत्र धरोहर हो सकते हैं। धरोहर उसे कहते हैं जिसे कि सहेज कर रखा जा सके। तो इसमें जो है यह हमें प्रेरणा देते हैं और इसीलिए हम जो है ऐसे पत्रों को सहेज कर रखते हैं। और पत्र लिखित होने की वजह से हम इसे सहेज कर रख भी सकते हैं। जैसे गांधी जी के पत्र एवं जवाहरलाल नेहरू द्वारा इंदिरा गांधी को लिखे गए पत्र आज तक सहेजे हुए हैं। ये पुस्तक के रूप में पुस्तकों की दुकानों पर एवं सार्वजनिक पुस्तकालयों में मिलते हैं। लेकिन इसके विपरीत एसएमएस भले ही लिखित रूप में हो, लेकिन इन्हें स्थायी रूप से सहेज कर नहीं रख सकते। ये ज़्यादा समय तक सुरक्षित नहीं रहते हैं। तो इसीलिए जो है वो पत्र हमें जो है संभाल कर रखने में ज़्यादा जो है वो यादगार के रूप में रहते हैं और उसे हम लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। तो पत्र को हम रख सकते हैं, लेकिन एसएमएस को हम नहीं रख सकते। तो इसीलिए जो है इसे धरोहर की तरह माना गया है, जिसे कि हम संभाल कर इसे रखें। तो इसीलिए जो है कहा जाता है कि पत्र जो है वो उसका स्थान
एसएमएस या मोबाइल फ़ोन या एसएमएस ये सब नहीं ले सकते। तो आज हम लोगों ने यहाँ पर ये 3 प्रश्नों को पूरा किया है, पहला, दूसरा और तीसरा। और इसमें जो है हम लोगों ने देखा कि प्रश्न में क्या पूछा गया है और उसका क्या उत्तर हो सकता है। और इसके बाद वाला शेष प्रश्न जो है वो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।